नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल इंडिया न्यूज़। मैं हूं अमित और हमारे खास कार्यक्रम आपकी बात पल पल के साथ में आज हमारे मेहमान हैं गोहलपुर संभाग के सीएसपी अखिलेश गौर साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पल पल इंडिया न्यूज़ में। थैंक यू अमित भाई, यहाँ बुलाने के लिए। एक बड़ी कार्रवाई आपने जो की, कैसे आप अपराधियों तक पहुंच जाते थे? मैं भी देखना, कुछ दिनों में हमने देखा नकली सामान, ड्रग माफिया, नशीले इंजेक्शन, अपराधियों तक पहुंचने में पुलिस किस तरह से काम करती है और आम जन का सहयोग उसमें कहां तक होता है? अमित भाई, मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे आईजी साहब और एसपी साहब जो बहुत विद्वान हैं, उन्होंने हमें फ्री हैंड दे के रखा है, खासकर अपराधियों की धरपकड़ करने के लिए और किसी भी तरह की सूचना पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए। इसी का ये परिणाम है कि हमारे क्षेत्र में जितने भी मुखबिर होते हैं वो तत्काल हमें सूचना देते हैं, हम उन्हें वेरीफाई करते हैं और इसमें सबसे बड़ी सफलता हमारी टीम की होती है, जिसको हम जो भी पॉइंट देते हैं वो तत्काल हमें उस स्पॉट पर लेकर जाती है और हम उसमें तुरंत कार्रवाई करते हैं। कोई भी कार्रवाई में सबसे अहम रोल होता है तत्काल घटनास्थल पर उपस्थित होना। यदि सूचना को तुरंत वेरीफाई कराया जाएगा तो आप उतनी जल्दी कार्रवाई कर सकते हैं और यही हमारी सफलता का मूलभूत राज है। लगभग हम 6 महीनों की बात करें तो कितनी कार्रवाई, कितने एनएसए संभाग में, गोहलपुर संभाग में किए गए? जब से माफिया अभियान शुरू हुआ है और कोरोना काल के बाद से लगातार हमने शराब माफिया हों, चाहे जुआ सट्टा के अपराधी हों, चाहे अन्य भूमाफिया हों, इन सभी के खिलाफ हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में गोहलपुर संभाग के अंतर्गत हमने लगभग 14 के आसपास एनएसए किए हैं और इसी के तारतम्य में दोनों थानों से हमारे यहाँ पर इतने ही जिला बदर भी पेश किए गए हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि जो भी एनएसए किए गए हमारे संभाग से वो सारे कंफर्म किए गए एडवाइजरी बोर्ड के द्वारा। तो हम माननीय जो हाई कोर्ट का एडवाइजरी बोर्ड है उसके भी आभारी हैं कि उन्होंने हमारी बात को सही माना है। सर, ऑल ओवर हम बात करें तो क्राइम पे कितना कंट्रोल मांगते हो आप गोहलपुर संभाग में? क्राइम पर पूरी तरह नियंत्रण करना तो काफ़ी हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन विगत वर्ष की तुलना में आप यदि तुलना करेंगे तो जो हमारे द्वारा प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई थी, लगभग 3000 लोगों के ऊपर हमारे द्वारा पिछले वर्ष प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। उसी का ये परिणाम है कि आज गोहलपुर संभाग में ऐसी कोई बड़ी घटना नहीं होती है जो हम 24 घंटे से ज़्यादा कभी अनट्रेस्ड रहने देते हैं। सभी हमारी जो भी घटनाएं हुई, हमने 24 से 48 घंटे में उनको ट्रेस करके अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा है। अभी अपराध की स्थिति क्या, किस तरह के अपराध वहाँ सबसे ज़्यादा सर देखे जाते हैं? अभी हालिया दृष्टि में यदि आप देखेंगे तो न केवल गोहलपुर संभाग बल्कि पूरे जबलपुर शहर में जो नौजवान पीढ़ी है, खासकर जो 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी है और जो अभी 21 वर्ष या 22 वर्ष के आसपास हुई है, वो लोग सबसे ज़्यादा अपराध कर रहे हैं। उसका मुख्य कारण ये है कि कहीं ना कहीं ये दाएं बाएं किसी भी चोरी छुपी जगह से छोटी मोटी चोरियां करते हैं और नाबालिग होने का फ़ायदा उठाकर फिर ये नशा करते हैं। नशा या तो गोलियों के रूप में हो सकता है या फिर वो सिरप के रूप में हो सकता है या अन्य किसी प्रकार का नशा हो सकता है, जो बहुत छोटी मात्रा में होता है और जो पुलिस की नज़रों से बच जाते हैं। इसी नशे के कारण ज़्यादातर अपराध हो रहे हैं। नकली सामानों की हम बात करते हैं, चाहे डिटर्जेंट की बात हो, टीवी की बात हो, सीमेंट जैसी चीज़ों की बात हो, आपके संभाग में सबसे ज़्यादा कार्रवाई हुई है और कैसे आपने इनको ट्रेस किया, कहाँ, किस तरह से आप उन तक पहुँचे? जैसा कि आप जानते हैं, गोहलपुर संभाग काफ़ी घनी बस्ती वाला इलाका है और यहाँ पर कमर्शियल एरिया और रेसिडेंशियल एरिया में कोई अंतर नहीं है। कई बार लोग इसी रेसिडेंशियल एरिया के नाम पर इसका मिसयूज़ करते हैं और घरों में ही अवैध तरीके से ऐसे गलत गतिविधियों को संचालित करते हैं। जब हमारे द्वारा किराएदारों के वेरिफिकेशन और दुकानों के वेरिफिकेशन कोरोना काल के बाद किए गए, उसमें देखा गया कि बहुत सारे संदिग्ध स्पॉट्स रहे। उन्हीं स्पॉट्स को हमने चिन्हित किया था और धीरे धीरे अब उन्हीं स्पॉट्स पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। नशे के इंजेक्शन की सर हम बात करते हैं, काफ़ी बड़ा एरिया आपका है जहाँ पे कई बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ हुई। उनके लिंक कहाँ से उनके पास इंजेक्शन आते हैं, कैसे उन तक पहुँचते हैं, किस तरह से आपका मुखबिर तंत्र इसमें काम करता है? ये बहुत ही जेन्युइन सवाल है और हमारी नौजवान पीढ़ी को ये समझना चाहिए
ये नशा इंजेक्शन कहीं ना कहीं इसमें दवा बाज़ार या जो होलसेल के विक्रेता हैं या जो कंपनियों से सीधा माल आता है, इसमें कुछ दलाल ऐसे होते हैं जो कंपनियों को भी बाईपास करके कहीं ना कहीं जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं बीच में से माल गायब कर देते हैं और वही नशे के इंजेक्शन्स बिना बिल वाले या चोरी किए गए ये मार्केट में सप्लाई होते हैं, जिनकी लिंक हमें उन्हीं ट्रांसपोर्टर में काम करने वाले मुखबिरों से प्राप्त होती है। उसी आधार पर हम इसमें कार्रवाई करते हैं। अभी तक सर कैसे कितने लोगों पर कार्रवाइयाँ की गई हैं जो नशीले इंजेक्शन लगाते थे या उनको सप्लाई करते थे? विगत एक वर्ष में हमने लगभग 30 से 35 लोगों को नशीली जो गैर कानूनी काम है उसमें हमने गिरफ्तार किया है और इसमें से 6 से 7 लोग ऐसे हैं जिन पर NSA की कार्रवाइयाँ भी हमारे द्वारा की गई हैं, जिसमें आप बड़ा नाम है नद्दू उर्फ नदीम, और एक डॉक्टर करके है जिसको हम डॉक्टर करके बुलाता है पूरा क्षेत्र, उसको भी हमने NSA में गिरफ्तार किया है। अभी काफ़ी युवा जो है नशे में लिप्त होता जा रहा है, क्या मैसेज उनको आप देना चाहेंगे? युवाओं को मेरा एक ही संदेश है कि ये उम्र आदमी की कैरियर बनाने की और खेल में आगे बढ़ने की होती है। आप शरीर से भी तंदुरुस्त रहें और मानसिक तौर से भी तंदुरुस्त रहें, इसलिए आप कहीं ना कहीं अपने परिवार में अध्यात्म का सहारा लें, परिवार का सहारा लें और ऐसी संगतियों से बचें जो आपको गलत दिशा में लेकर जाती है। युवा आजकल जिस प्रकार रफ्तार के वश में आके अपना जीवन दांव पे लगा रहा है, वाहनों को नियम के अनुसार चलाएं और गलत संगतियों से बचकर अपना जीवन खेलों में और पढ़ाई में आप व्यस्त करें ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो सके। तो ये थे हमारे साथ अखिलेश गौर साहब और आप देख रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम आपकी बात पल पल के साथ। आगे के कार्यक्रम के लिए देखते रहिए पल पल इंडिया न्यूज़।